आपने कभी ये नोटिस किया है कि जितना हम किसी को चेस करते हैं उतना ही वो लोग हमको लाइटली लेते हैं, लेकिन जैसे ही हम एक कदम पीछे हट जाते हैं सडनली वो लोग हमें ज़्यादा रिस्पेक्ट देने लगते हैं। तो आपको एक बात बताऊँ, ये सिर्फ एक साइकोलॉजिकल ट्रिक नहीं है, ये इस्लाम का एक बड़ा प्रिंसिपल है जो सिखाता है अपनी डिग्निटी कैसे प्रोटेक्ट करना है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम बैक टू माई चैनल। मैंने अपने आसपास ये बात बहुत ज़्यादा नोटिस की है कि लोग खुद अपनी इज्जत करना नहीं जानते। वो लोग सिर्फ लोगों को खुश करने के लिए अपनी वर्थ गवा देते। दे थिंक बाय प्लीजिंग अदर्स पीपल विल लव एंड रिस्पेक्ट यू मोर, बट दैट्स नॉट ट्रू। इन फैक्ट यू विल डिग्रेड योर वैल्यू इन फ्रंट ऑफ देम। ट्रस्ट मी ऑन दिस, एंड आई वॉज नेवर लाइक दैट। दूसरों से अपनी वैलिडेशन की कभी उम्मीद ही नहीं थी। पहले से ही आई यूज टू लव एंड रिस्पेक्ट माई सेल्फ एंड दैट रेसिप्रोकेटेड इन अ वे दैट पीपल वैल्यूड मी मोर बिकॉज आई वैल्यू माई सेल्फ। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट विच पीपल डोंट रियलाइज। आजकल लोगों को ये समझ ही नहीं आ रहा है। जब आप अपने आप को रिस्पेक्ट करते हो, अपने आप को वैल्यू देते हो, तभी आपके आसपास के लोग आपको रिस्पेक्ट करना शुरू करते हैं। मैंने हमेशा से ये सोचा था कि मेरे पार्टनर में मुझे लव या प्यार मिले या ना मिले, रिस्पेक्ट सबसे पहली चीज़ होनी चाहिए जो मुझे मिलनी चाहिए। आई विल नॉट लूज माई सेल्फ रिस्पेक्ट ओवर लव वॉज माई मोटिव ड्यूरिंग माई टीनेज बैक डेज। जस्ट इमेजिन, मैं तब से फ्रॉम देन आई वॉज सो इमोशनल अबाउट दिस टॉपिक। लेकिन आजकल असली रिस्पेक्ट का मतलब लोग समझते ही नहीं। सिर्फ अदब करना रिस्पेक्ट नहीं होता है। सीरियसली, रिस्पेक्ट के नाम पर औरतों को सिर्फ घर में बैठा के रखना, मेरे लिए ये सोच हमेशा से हमेशा से एक नॉनसेंस थी। मुझे ये समझ ही नहीं आती थी कि आप में घर की इज्जत हो, आपको हमेशा घर में रहना है, आपको वॉट एवर यू नीड वी विल प्रोवाइड यू, वी विल गिव यू, डोंट टेक योर डिसीजन। रिस्पेक्ट का मतलब क्या है? तुम्हारी ओपिनियन का वैल्यू हो, तुम्हारा वैल्यू हो, तुम्हारे डिसीजंस का भी वैल्यू हो, इनका वेट हो तुम्हारी लाइफ में और लोग उसे रिस्पेक्ट करें। ये होता है रिस्पेक्ट। ट्रस्ट मी, मुझे अपनी लाइफ में ये लेसन मिला है। तुम्हारे लाइफ डिसीजन से ही तुम्हारी रिस्पेक्ट बनती है। द डिसीजंस विच यू टेक इन योर लाइफ, इट्स रियली इम्पॉर्टेंट नॉट ओनली टू शेप योर फ्यूचर बट ऑल्सो द काइंड ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट यू गेट फ्रॉम अदर्स। जो चीज़ें टॉलरेट नहीं कर सकते उन्हें टॉलरेट मत करो सिर्फ इज्जत के नाम पर। इसको नॉर्मलाइज मत करो। एक्चुअली रिस्पेक्ट का मतलब है स्टैंडिंग फॉर योर वर्थ एंड शोइंग द वर्ल्ड वॉट योर वैल्यू इज। तो आज हम बात करेंगे क्यों वॉकिंग अवे, अपने लिए रिस्पेक्ट चूज करना एक्चुअली आपकी वर्थ को बढ़ाता है। चाहे वो दोस्ती हो, शादी हो, इन लॉज हो, आपका वर्क प्लेस या काम की जगह हो, एनी वे, एनी रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप, एनी वे। हाउ टू डू दिस? अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं, हमने बनी आदम को इज्जत दी है। मतलब आपकी वर्थ लोगों से डिसाइड नहीं होती, अल्लाह ने पहले से आपको डिग्निटी दी है। पहले से ही अल्लाह ने बता दिया है कि हर एक इंसान अपनी एक रिस्पेक्ट लेके चलता है। उसको तुमको बढ़ाना, घटाना वो और आगे बढ़ाना वो तुम्हारे डिसीजंस के ऊपर डिपेंड करता है, तुम अपनी लाइफ में कैसे लेते हो। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, स्ट्रॉन्ग बिलीवर वो है जो अपने गुस्से को कंट्रोल करता है। सही बुखारी में ये हदीस है। यानी स्ट्रॉन्ग बिलीवर वो है जो अपनी डिग्निटी प्रोटेक्ट करता है, ना कि अपने आप को डिग्रेड करता हो। और ये प्रिंसिपल हर एक जगह काम आते हैं। इन मैरिज, रिलेशनशिप्स, वॉकिंग अवे का मतलब डिवोर्स नहीं होता या ब्रेकअप नहीं होता। मतलब यह है कि आप अपने शौहर या बीवी को अपनी इज्जत की याद दिलाते हो, कि अपनी वर्थ की याद दिलाते हो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीवियों को इज्जत दी, उनकी फीलिंग्स की अहमियत दी। आज अगर हस्बैंड अपनी वाइफ को बार बार इग्नोर कर रहा है, उसके डिसीजंस को वैल्यू नहीं दे रहा है, तो उसका प्यार कम होता है। ऑफ कोर्स वाइफ को लगने लगता है कि उसका प्यार कम हो रहा है, लेकिन वाइफ अपनी डिग्निटी के साथ बाउंड्री सेट करने लग जाए। जैसे कि आई एम योर पार्टनर, मैं तुम्हारी पार्टनर हूँ, सिर्फ एक ऑप्शन नहीं हूँ। आई एम योर बेटर हाफ, तुम्हारा और मेरा ईमान जुड़ा हुआ है एक दूसरे से। और जब आप अपनी रिस्पेक्ट खुद बताती हो तब धीरे धीरे रिस्पेक्ट वापस आती है। इवन इन योर फैमिली, इन योर इन लॉज,
बहुत सी सिस्टर्स फील करती है कि उनको इज़्ज़त सिर्फ तब होती है जब वो सबको प्लीज़ करे, जब सबका काम करके दे, जब वो करे जैसे लोग चाह रहे हो। लेकिन आपको ये याद दिला दूँ, इस्लाम में सिलातुर रहमान वाजिब है, सेल्फ डिस्ट्रक्शन नहीं। आप टाइज मेंटेन करो, लेकिन अपना मेंटल पीस जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, अल्लाह के लिए प्रोटेक्ट करो। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इन मैरिज बीवी की इज्जत इन लॉज के सामने अक्सर डायरेक्टली लिंक होती है कि उसके हस्बैंड का बिहेवियर उसकी बीवी के लिए कैसा है। अगर हस्बैंड वाइफ को पब्लिकली इज्जत दे, दिखाए, पब्लिकली प्यार दिखाए, इज्जत दे, तो सब उसी हिसाब से ट्रीट करते हैं। और अगर वो अपने वाइफ को बेलिटिल करे, सबके सामने अपनी वाइफ को अहमियत ना दे, उसकी बात ना सुने, उसको वो वाली रिस्पेक्ट ना दे, तो ट्रस्ट मी, उसको सब लाइटली लेते हैं। मैं खुद अपनी लाइफ में ये चीज़ मैंने ये महसूस करी है। एक वक्त था, व्हेन वी वर न्यूली मैरिड, जब हम एक दूसरे को इतना समझ नहीं पाते थे, तब मोस्टली हमारे आर्ग्यूमेंट्स होते थे। तो नेचुरली सबको ये लगता था, सब लोग बहुत लाइटली ले लेते थे, क्योंकि दे न्यू दैट आर रिलेशनशिप्स इज़ नॉट दैट स्ट्रॉन्ग, और लोगों का इंटरफियरेंस ज़्यादा हो जाता था। लेकिन जिस दिन से ये चीज़ें बदली, थोड़ा थोड़ा करके जब हम एक दूसरे को समझने लगे, इन सब चीज़ के लिए टाइम लगता है, लेकिन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जितना जल्दी हो सके आप इस चीज़ को समझ लो कि रिलेटिव्स के सामने हस्बैंड अपनी वाइफ को वो तरीके की रिस्पेक्ट दिखाए, इज्जत दे। सिर्फ अंदर ही अंदर फील करना काफ़ी नहीं होता, या सिर्फ अकेले में प्यार जताना काफ़ी नहीं है, उसे ओपनली पब्लिकली सबके सामने दिखाना भी ज़रूरी है। और ये बात एक इंसिडेंट से और क्लियर हो गई। एक बार ऐसा हुआ कि मैं और मेरे हस्बैंड साथ में नहीं थे। आई वॉज लिविंग विद द फैमिली। माई हस्बैंड वॉज नॉट विथ मी, ही वॉज आउट ऑफ टाउन, एंड वी गॉट ए इन्विटेशन फॉर अ फैमिली गैदरिंग। इट वॉज अ वुमेंस गैदरिंग, लेकिन उन्होंने स्पेसिफिकली कहा कि आप सब आ जाना, बट डोंट ब्रिंग हर, लाइक मी, तुम मुझे मत लेकर आना। तो आई वॉज लाइक ओके। मुझे ये बहुत ही चाइल्डिश बिहेवियर लगा। आई वॉज लाइक ओके। मुझे पर्सनली गैदरिंग्स में बैठना, especially women gathering, where they talk about each other and all that, I don't like। मेरे को लगता है कि मेरी उसमें कोई ग्रोथ नहीं होती है, और इनफैक्ट और गुनाह होता है। मैं खुद पर्सनली नहीं उसमें जाने की मैं ट्राई करती हूँ कि मैं उसमें ना जाऊँ। आई वॉज लाइक ओके फाइन गुड। आई वॉज लाइक, और मैं अंदर सोच रही थी ओके फाइन, थैंक गॉड आई डोंट वांट टू गो। बट मैंने ये ऐसे ही कैजुअली अपनी ये बात अपने हस्बैंड से शेयर करी, एंड ही केम टू नो, एंड यू नो व्हाट ही डिड। तो उन्होंने ये मैसेज उधर तक पहुँचवाया उनकी फैमिली तक कि ओके, ये आपने उसको इनवाइट नहीं किया, ये आपका डिसीजन था, विच इज़ ओके, बट आज के बाद मैं आपके घर में कदम नहीं रखूँगा। आई विल नॉट अटेंड। मैं आपके कोई फैमिली गैदरिंग या फैमिली फंक्शंस या कुछ भी हो, आई विल नॉट अटेंड। एंड ही डिडंट सेड एनीथिंग, मेरी वाइफ को क्यों नहीं बुलाया एंड ऑल, नथिंग। ही जस्ट सेड आई विल नॉट डू इट। वेरी रिस्पेक्टफुली he set the boundaries. He didn't made a scene, he didn't created a drama, or he didn't disrespect anyone. उसके बाद वो लोग ने रियलाइज़ किया, अगर हमें ये चाहिए, ये इंसान चाहिए, तो हमको इसकी वाइफ को भी इज्जत देनी पड़ेगी। ये है setting boundaries without drama. I will explain this in detail further. Even in your workplace, friendships, दोस्तों या कोलीग्स के साथ भी ऐसा होता है। अगर आप हमेशा अवेलेबल होते हो तो लोग आपको ग्रांटेड ले लेते हैं, लेकिन जब आप अपनी डिग्निटी के साथ लिमिट सेट करते हो तभी रिस्पेक्ट बनती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अ पर्सन इज़ ऑन द रिलीजन ऑफ हिज क्लोज फ्रेंड्स, सो लेट वन ऑफ यू लुक एट हुम ही बिफ्रेंड्स। मतलब वो लोग चूज़ करो जो तुम्हारी वैल्यू बढ़ाते हैं, ना कि कम करते हैं। साइकोलॉजी में एक प्रिंसिपल है, स्कार्सिटी इंक्रीज वैल्यू। रॉबर्ट ग्रीन ने लिखा था। मतलब जितना कम चीज़ अवेलेबल होती है, उतनी लोगों में उत्सुकता रहती है कि हमें वो चीज़ चाहिए। ये एक बिजनेस मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है। आपने ये बहुत देखा होगा कि जो बड़े बड़े डिज़ाइनर प्रोडक्ट्स होते हैं, चीज़ें होती है, दे आर वर्थ ऑफ मिलियंस, दे हैव सो मच मनी, दे कैन क्रिएट hundreds and thousands and millions of the same product, but what they do, they mindfully, जानबूझकर वो लोग कम से कम वो चीज़ बनाते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा उसकी वैल्यू बढ़े, बिकॉज इट्स साइकोलॉजिकल। इंसान का माइंड है कि आपको पता है कि ये दुनिया में बहुत कम अवेलेबल है, ये चीज़ सिर्फ कुछ लोगों को मिलने वाली है, जिसके पास उसको खरीदने की कीमत हो, तो उसकी वैल्यू अपने आप बढ़ जाती है। So even in your personal life, you should know your value.
यू कैन बी अवेलेबल फॉर एवरीवन. जिसको आपकी वर्थ पता हो, जिसको आपके वक्त की अहमियत हो, बी अवेलेबल ओनली टू देम. जब आप ओवर अवेलेबल हो जाते हो, आपकी वैल्यू गिर जाती है. लेकिन जब आप अपनी प्रेजेंस को डिग्निफाइड रखते हो, आप हर जगह अवेलेबल नहीं होते हो, तो अब आपकी इज़्ज़त ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है. तो ये चीज़ इस्लाम ने हमको 1400 साल पहले सिखा दिया है. इज़्ज़त अल्लाह देते हैं और इज़्ज़त उन्हीं को मिलती है जो अपने आप को इज़्ज़त देते हैं. थिंक अबाउट इट. यू हैव टू रिस्पेक्ट योर सेल्फ फर्स्ट फॉर अदर्स टू रिस्पेक्ट यू. तो लेक्चर्स देना बहुत आसान है, लेकिन हमारी पर्सनल लाइफ में हम इस चीज़ को कैसे इनकलकेट करें कि हमारी वर्थ प्रोटेक्ट रहे. तो मैं आपको सुन्नत स्टेप्स बताऊंगी, स्टेप बाय स्टेप आप कैसे आप इस चीज़ को इम्प्रूव कर सकते हैं. स्टेप 1, पॉज बिफोर रिएक्टिंग. देखो, हमारे रसूल ने कहा है, स्ट्रॉन्ग वन वो नहीं है जो दूसरों को हराता है, बल्कि वो जो गुस्सा कंट्रोल करता है. सोचो, फॉर एग्जाम्पल, आप एक गैदरिंग में हो, कहीं फैमिली फ्रेंड्स एनीवेयर, ठीक है, कहीं भी बैठे हो, डिनर पर, लंच पर, और उस वक्त किसी ने आपको लेकर एक सरकास्टिक रिमार्क कर दिया. अक्सर हम ऐसे सिचुएशंस में तुरंत रिएक्ट करते हैं. बट यहाँ एक काम करो, एक डीप ब्रेथ लो, हल्का सा स्माइल करो और क्वाइटली एक्सक्यूज योरसेल्फ. बिलीव मी, लोग नोटिस करते हैं. आपका एक एक्शन 100 वर्ड्स के बराबर है. ट्रस्ट मी ऑन दिस. नेक्स्ट, स्टेप 2, से नो विद अदब. सो हमारे रसूल ने कभी झूठ बोलकर किसी को प्लीज़ नहीं किया, और ऑनेस्टली आज भी सबसे पावरफुल है ये. फॉर एग्जाम्पल, आपके फ्रेंड्स हैं जो बार बार आपको लेट नाइटिंग आउटिंग के लिए पुश कर रहे हैं. आपको पता है कि ये आपकी हेल्थ और ईमान दोनों को इफेक्ट करेगा. इंस्टेड ऑफ एक्सक्यूजेस, ये वो एंड ऑल, से पोलाइटली, यार मुझे तुमसे मिलना पसंद है लेकिन मैं ये नहीं कर सकती. रिस्पेक्टफुल फर्मनेस लोगों को ऑटोमेटिकली रिस्पेक्ट देना सिखा देता है. करके देखना ये. स्टेप 3, सेट बाउंड्रीज विदाउट ड्रामा. इसमें अब मैं आपको एक ब्यूटीफुल एग्जाम्पल देना चाहूँगी. हमारी नबी की बेटी फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हु का एक एग्जाम्पल है. एक गैदरिंग में हमारे नबी ने उनको हक किया, किस किया और अपनी जगह दी. ऐसे बस एक्शन से सबको सिखा दिया कि ये मेरी बेटी है, इसे इज्जत दो. कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ी. नो ड्रामा, नो बताना कि शी इज़ माई डॉटर एंड ऑल. लेकिन सब समझ गए. और आज के दिन भी ये सेम है. हम लोग ये सेम प्रिंसिपल अपने लाइफ में लागू कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर हस्बैंड पब्लिकली अपनी वाइफ को इज्जत दिखाता है, ऑटोमेटिकली इन लॉज और रिलेटिव्स भी रिस्पेक्ट देने लगते हैं. बस क्वाइट और फर्म बाउंड्री और टेंशन फ्री लाइफ. स्टेप 4, वॉक अवे फ्रॉम टॉक्सिसिटी. ये बहुत कम लोग कर पाते हैं, पीयर प्रेशर एंड ऑल. बट थिंक अबाउट इट लाइक दिस. कुरान भी कहता है, और जब वो लोग बेकार बातें सुनते हैं तो इज्जत के साथ दूर हो जाते हैं. हमको नहीं पसंद आ रहा है कि हम एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स के साथ बैठे और एक दूसरे की बिचिंग कर रहे हैं, हमको नहीं अच्छा लग रहा है, लेकिन हम फिर भी बैठे हैं. पीयर प्रेशर, लोग हम पसंद करेंगे एंड ऑल. सो इंस्टेड ऑफ दैट आर्ग्यूमेंट्स, क्वाइटली लीव, जाओ, या सब्जेक्ट चेंज कर दो. पहले लोग थोड़ा मॉक करेंगे, यार ये तो ऐसी ही है एंड ऑल, लेकिन बाद में उनको खुद समझ में आएगा कि तुम अपनी डिग्निटी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती. दैट्स रियली इम्पॉर्टेंट. स्टेप 5, वॉक टूवर्ड्स अल्लाह, नॉट अवे फ्रॉम पीपल. ये समझना ज़रूरी है, ये इम्पॉर्टेंट है. वॉकिंग अवे का मतलब ईगो नहीं है. ये अल्लाह ने जो इज्जत दी है उसको प्रोटेक्ट करना है. फॉर एग्जाम्पल, एक बीवी जो बार बार डिसरिस्पेक्ट फेस कर रही है और अपने शौहर की तरफ से नहीं उनको उसको उस तरीके की रिस्पेक्ट दी जा रही है जो उनको मिलनी चाहिए. सो इंस्टेड ऑफ बेगिंग या प्लीडिंग, वो क्या फोकस करती है? अपनी इबादत पर और अपनी खुद की पर्सनल ग्रोथ पर. और सरप्राइजिंगली कभी कभी यही शिफ्ट हस्बैंड को रियलाइज़ करवाता है कि उसकी वाइफ की वर्थ क्या है. और अगर वो तभी ना समझे तो ये समझ लो कि अल्लाह का साथ तुम्हारा सपोर्ट हमेशा है. हस्बैंड रहे ना रहे, अल्लाह है तुम्हारे साथ.
तो अगली बार जब आपको लगे कि ये आपको बस टॉलरेट किया जा रहा है, आप अपनी मेंटल पीस कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, आपको रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है, जैसे आप इतनी मेहनत कर रहे हो, लोगों को अपना 100% दे रहे हो, लेकिन फिर भी आपको पसंद नहीं किया जा रहा है, वॉकिंग अवे डजंट डिक्रीज योर वर्थ, इट मल्टीप्लाइज इट। क्योंकि आपने अपने रब के नज़दीक डिग्निटी चूज़ की है। अपनी इज्जत करो जैसे अल्लाह ने आपको इज्जत दी है, और देखो लोग भी आपकी इज्जत करना सीख जाएंगे। ट्रस्ट मी ऑन दिस। जज़ाकल्लाह खैर फॉर वॉचिंग। आई होप मैंने आपकी मदद की हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि और सिस्टर्स तक ये मैसेज पहुँचे। और मुझे कमेंट्स में बताएं अगला वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहेंगे। आपके आइडियाज़ शायद अगले वीडियो का सब्जेक्ट बन जाए। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि जब नया वीडियो आए आप सबसे पहले देख सकें।